हनुमान बेनीवाल को कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो बयान दे देते हैं क्योंकि लाइमलाइट में बने रहें और उसके कई अर्थ आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। ये कहना है उम्मेदाराम बेनीवाल का। जी हाँ, वही उम्मेदाराम बेनीवाल जो कभी आरएलपी के सपोर्टर हुआ करते थे। आखिर ऐसा बयान देने के पीछे कारण क्या रहे, चलिए करते हैं चर्चा विस्तार से। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। ये देखिएगा, जिस तरह से बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र में हड़कंप मचा रहे हैं हनुमान बेनीवाल अपने बयान से, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए उम्मेदाराम कहते हैं कि उनके बयानों को कभी सीरियसली मत लिया करो। वो कुछ भी बोल जाते हैं जिसका कुछ भी अर्थ निकल सकता है, और किसने पार्टी छोड़ी, किसने पार्टी ज्वाइन की, किसने किस पार्टी का सहयोग लिया, ये सब जनता अच्छे से जानती है, किसी से छिपा नहीं है। इसीलिए उनकी बात पर आप मत जाइए। और तीसरे मोर्चे की बात पर क्या कहा उन्होंने कि तीसरे मोर्चे को खड़ा करने की पहल तो उन्होंने की हनुमान बेनीवाल ने, लेकिन वो सफल क्यों नहीं हो पाए उसकी भी खुद ही वो सबसे बड़ी वजह है। ये कहना है उम्मेदाराम बेनीवाल का। साथ साथ वो कहते हैं कि राजस्थान की जो भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं वो भी सबसे बड़ा कारण है क्यों तीसरा मोर्चा राजस्थान में खड़ा नहीं हो पाया। यहाँ के लोग राष्ट्रीय पार्टियों की विचारधारा पर ज्यादा भरोसा करते हैं और इसीलिए ही उम्मेदाराम बेनीवाल भी क्षेत्रीय पार्टी को छोड़कर राष्ट्रीय पार्टी में आए हैं। समझ रहे हैं आप, उन्होंने बातों ही बातों में वो राज खोल दिया, उस सवाल का जवाब दे दिया जो बार बार उनसे पूछा जाता था कि क्यों आपने हनुमान बेनीवाल का साथ छोड़ा, क्यों उनके पीठ में खंजर घोंपा। ये है वो असली कारण जिसमें साफ साफ वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि राजस्थान में जो लोग रहते हैं वो राष्ट्रीय पार्टियों पर ही भरोसा करते हैं, इसीलिए ही तीसरा मोर्चा यहां पर खड़ा नहीं हो पा रहा। और इस पर लोग क्या कह रहे हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उम्मेदाराम बेनीवाल कई सालों तक आरएलपी में रहे लेकिन एक भी चुनाव नहीं जीते। जैसे ही आरएलपी छोड़ी और कांग्रेस ज्वाइन करी और पहला चुनाव जीत गए, इसके पीछे के कारणों को अगर आप समझेंगे तो आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन है असली पनौती। कई लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता आज कोने में बैठकर रो रहे हैं, इनका भी भविष्य समाप्त है, लिख कर ले लो, अगली बार सरपंच भी नहीं बन पाएंगे। कई लोग कह रहे हैं कि बेचारे खुद के बारे में ऐसा बोल रहे हैं और हनुमान बेनीवाल कभी भूलते नहीं हैं। कई लोग बेनीवाल के समर्थक हैं जो यहाँ पर कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल कभी भूलते नहीं हैं, अपनी पीठ में खंजर घोंपने वाले को हमेशा याद रखते हैं, चाहे से वसुंधरा राजे हो, हरीश चौधरी हो या फिर हो उम्मेदाराम बेनीवाल। कई लोग कहते हैं कि भाई हनुमान बेनीवाल को तो सब जानते हैं, उम्मेदाराम बेनीवाल आप आईपीएल मैच में बैठकर चले गए, लोग आपको पहचाने भी नहीं, ये हालत है आपकी। कई लोग कह रहे हैं कि जब तक उम्मेदाराम बेनीवाल जैसे धोखेबाज नेता राजस्थान में होंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा और तीसरा मोर्चा इसीलिए ही असफल रहेगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उम्मेदाराम बेनीवाल जी आपको जानता कौन था, आप भी तो लाइमलाइट हनुमान बेनीवाल की वजह से ही खींच पाए हो। तो तमाम तरह के यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। ये सिक्के के दो पहलू है, एक तरफ वो जहां उम्मेदाराम बेनीवाल कहते हैं कि तीसरा मोर्चा राजस्थान में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां सपोर्ट नहीं करती। दूसरा सिक्का ये कहता है कि जब तक तीसरे मोर्चे में आप जैसे लोग रहेंगे ना उम्मेदाराम बेनीवाल जी, यही सबसे बड़ा वजह बनेगा कि कभी तीसरा मोर्चा सफल नहीं हो पाएगा। तो ये थी बाड़मेर की सियासत की वो चर्चा जो सोशल मीडिया से लेकर हम वीडियो के जरिए आप तक लेकर आए हैं। आपने अगर सुने हैं दोनों पहलू सिक्के के तो बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में किसके साथ हैं आप, रखिएगा राय जरूर। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।